नोएडा के निठारी गांव का गुनहगार सुरेंद्र कोली अब मौत की दहलीज पर खड़ा है। 12 सितंबर से पहले उसे कभी भी फांसी के फंदे से लटका दिया जाएगा। जैसे जैसे कोली की मौत की घड़ी नजदीक आ रही है, वो बेचैन होता जा रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त पूजा पाठ में बिता रहा है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा है। तो आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख रहे हैं सुरेंद्र कोली को। अब ये मौत की दहलीज पर खड़ा है। 12 सितंबर से पहले उसे कभी भी फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। और फिर जैसे जैसे सुरेंद्र कोली की मौत की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, वो बेचैन होता दिख रहा है। और उसका अब ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है, जो समय है उसका ज्यादा से ज्यादा वो पूजा पाठ करने में बीत रहा है। वो लगातार धार्मिक ग्रंथ आजकल पढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मेरठ जेल पहुंचते ही सुरेंद्र कोली ने सबसे पहले जेल अधिकारियों से फांसी के बारे में पूरी जानकारी ली। वो जानना चाहता था कि उसे फांसी कैसे दी जाएगी और उसे फांसी कब दी जाएगी, और फिर यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद कितनी देर में फांसी दे दी जाएगी। जेल के अधिकारियों ने उसे तफसील से पूरी जानकारी दी और इन जानकारियों के बाद सुरेंद्र कोली का ब्लड प्रेशर गिर गया, उसे घबराहट होने लगी। मेरठ जेल के बाहर तगड़े सुरक्षा इंतजाम और जेल के भीतर मौत का सन्नाटा। जी हां, इस जेल के एक बैरक में इस सदी का सबसे बड़ा आदमखोर अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा है। उसे सजाए मौत होने वाली है। निठारी कांड के दोषी आदमखोर सुरेंद्र कोली को 12 सितंबर से पहले फांसी पर लटका दिया जाएगा। सुरेंद्र कोली जानता है अब उसकी मौत तय है। अब उसके पास गिनती की सांसें बची हैं। उसकी धड़कनें तेज हैं, वो परेशान है, लिहाजा डॉक्टर लगातार उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, ये वही जेल है जहां D5 के दरिंदे की कहानी का द एंड होगा। इसी जेल में सुरेंद्र कोली को फांसी देने का इंतजाम किया जा रहा है। यही वो जगह है जहां कोली को फांसी पर लटकाया जाएगा। 12 सितंबर से पहले कभी भी कोली को सजाए मौत दे दी जाएगी। इस सिलसिले में सारी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूजा सुबह उसने की है, ये बताया हमें ड्यूटी वालों ने कि सुबह उसने पूजा की है। अच्छा, उसे किस बैरक में रखा गया है? विशेष सुरक्षा में अलग रखा गया है उसको। सूत्रों के मुताबिक मेरठ जेल पहुंचते ही सुरेंद्र कोली ने सबसे पहले जेल अधिकारियों से फांसी के बारे में जानकारी ली। वो जानना चाहता था कि फांसी कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी और प्रक्रिया शुरू होने के बाद कितनी देर में फांसी दे दी जाएगी। जेल के अधिकारियों ने उसे तफसील से पूरी जानकारी दी। इन जानकारियों के बाद सुरेंद्र का ब्लड प्रेशर गिर गया, उसे घबराहट होने लगी। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे संभाला। एक दिन बाद कोली के दिल की धड़कनें सामान्य हो पाईं। बताया जा रहा है कि कोली इस वक्त जेल में धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपना वक्त काट रहा है। अपनी बैरक में वो लगातार पूजा पाठ कर रहा है। हर रोज 4 बार डॉक्टर उसकी सेहत की जांच कर रहे हैं। चेकअप के दौरान सभी नतीजे सामान्य हैं। लेकिन कोली के मुताबिक उसे नींद नहीं आ रही। कोली को जेल में आम कैदियों वाला खाना दिया जा रहा है। फिलहाल स्टेबल है वो, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होने, हेल्दी है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं होने, ठीक है। बात आपने की हो, कुछ तनाव में है या कैसे? कुछ तनाव में ऐसा बहुत ज़्यादा लगता नहीं, थोड़ा नींद की बता रहे हैं कि नींद नहीं आ रही। नेचुरली अगर किसी बंदे को पता है कि उसको फांसी होने वाली, तो कुछ मानसिक परेशानी तो महसूस करेगा। नोएडा के आदमखोर सुरेंद्र कोली की करतूतें 2006 में सामने आई थी। नोएडा के निठारी गांव में कोठी नंबर D5 के पास खुदाई में इंसानी हड्डियां मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। इसके बाद निठारी गांव में बच्चों के सिलसिलेवार अपहरण और हत्या के मामले में सुरेंद्र कोली और उसके मालिक मोनिंदर पंधेर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरेंद्र कोली को रिम्पा हल्दर की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी जा रही है। इस मामले में लोअर कोर्ट से सजा मिलने के बाद कोली सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक गया, लेकिन हर जगह उसकी अपील खारिज कर दी गई।
निठारी कांड में कुल 19 केस अदालत में चल रहे हैं। रिम्पा हल्दर मामले के अलावा निचली अदालत ने 5 और मामलों में कोहली को फांसी की सजा सुनाई है। इन 5 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट की दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है। कोहली ने इन 5 मामलों में राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर रखी थी। कोहली ने इन 5 मामलों में राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर रखी है, जो फिलहाल लंबित है। मेरठ से ईटीवी संवाददाता हरीश शर्मा के साथ स्मिता शर्मा, निठारी, IBN 7। निठारी के आदमखोर सुरेंद्र कोहली ने नार्को टेस्ट में अपने एक गुनाह को कबूल किया था। IBN 7 ने आपको दिखाया था इस आदमखोर का पूरा कबूलनामा। कैसे कोहली इंसान से नरभक्षी बन गया, कैसे उसने बच्चों की हत्याओं को अंजाम दिया, आखिर क्या होता था जब कोहली पर सवार होता था ये वहशीपन। देखिए ये रिपोर्ट। मैं जब वहाँ अकेले उस घर में सोता हूँ तो एक लड़की है जो जिसके बाल पीछे को खुले पड़े हैं, उसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और वो घर में घूमती रहती है। जिस दिन मैं उस लड़की को देखता हूँ उसी दिन सवेरे मैं ये काम करता हूँ। दूसरे दिन फिर मेरे को ये काम करता हूँ मैं कि मैं किसी न किसी को ला करके उस घर में ला करके मार देता हूँ। तो फिर मतलब कुछ दिन तक फिर मेरे को शांत रहने देती है और दूर बैठ करके हंसती रहती है। हाँ जी। ये कौन है? ये नहीं मालूम कि वो लड़की कौन है और सफेद सूट पहना हुआ है। मैंने उसका फेस कभी नहीं देखा, लेकिन वो लड़की उस घर में अक्सर घूमती रहती है। और मैंने इसके बारे में सरदार को बताया तो उसने इस बात पर कोई गौर नहीं किया कि यह सब तेरा वहम है। वो मेरे को रात को सोने नहीं देती है, वो रात को सोने नहीं देती है, घूमती रहती है घर में। कभी हैंडपंप के पास खड़ा हो जाती है, कभी नहर पे हाथ मुंह धोती रहती है। नहीं बस सिर्फ उस घर में दिखती है वो लड़की। घर में नहीं आती थी कभी? नहीं, और कहीं नहीं देखा उसको। पहले भी कभी नहीं देखा। नहीं और कहीं नहीं, बस खूब हंसती है और घूमती रहती है पूरे घर में। बस यही है। अंधेरे में भी उसके कपड़े सफेद दिखते हैं। हाँ जिस जी। दिन ये सब काम हो जाए हाँ जी। उसके दूसरे दिन भी आती थी ना वो? नहीं उसके दूसरे दिन नहीं। कुछ कभी नहीं, बस जिस दिन वो आती थी उसके दूसरे दिन जरूर कोई ना कोई कारण मेरे को होता था। अभी जब से मैंने वहाँ घर छोड़ा है, अभी जब से वहाँ घर छोड़ा है तब से नहीं आई है। क्योंकि मैं 26 तारीख को 25 तारीख को घर गया, उसके बारे में मैंने उससे कोई महसूस नहीं हुआ मेरे को कि हाँ कभी वो मतलब आई हो, तो ऐसे कभी महसूस नहीं किया। मैं ऊपर सर पर रूम में भी सोता हूँ तो उसमें भी वो जो है वहाँ भी नहीं आती है। जैसे मैं दिन में कभी टीवी देखते नीचे कमरे में सो जाता हूँ तो वो मेरे को हिला करके मतलब मुझे महसूस इस तरह से हो रहा है कि जैसे कि इसने मेरे को हिलाया है। चाहे भले वो हाथ लगाती है या नहीं लगाती है नहीं मालूम, लेकिन एकदम से फट से नींद खुल के मैं बैठ जाता हूँ। हाँ जी। उसका बस यही है पहचान कि उसके मतलब जो है सफ़ेद कपड़े हैं और सांवली से रंग की लड़की है। उसके बाद कभी कभी तो सोने के बाद वो मेरे को नदी में लेके चला जाता है। कभी मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ, कभी मैं पहाड़ों में घूमता हूँ, कभी मेरे को सांप पकड़ते हैं। बहुत सारे काले रंग के सांप हैं जो मेरे पीछे भागते रहते हैं। काले रंग के सांप हैं जो मेरे पीछे भागते रहते हैं। मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता हूँ। हाँ जी। ये कितनी देर रहती है ऐसे? ये जब वो लड़की मेरे को सपने में आती है तो उसी तभी होता है और दिन बाकी नहीं होता है। अच्छा। कि मैं ये काम जो किया हूँ
उसी दिन किया हूँ कि जिस दिन की वो रात को मेरे को लड़की तंग करती है और फिर सवेरे मेरा मूड जो है जब तक मैं ये काम कर ना लूँ तब तक मेरे को शांति नहीं मिलती है। चाहे सुबह 8 बजे हो जाए चाहे रात के 12 बज जाए तब तक मेरा दिमाग शांत ना हो जब तक मैं ये काम कर ना लूँ। क्या काम करना मतलब? जैसे कि किसी को लाना, जैसे कि किसी को बुला करके लाना और मारना। मैडम मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैंने अकेले ही किया है और डर के मारे मैं जो है सारे ये जो काट पीट का काम जो मैंने शुरू किया था कि डर के मारे मैं फेंक देता था काट करके कि किसी को इस चीज़ के बारे में पता ना लगे कि इसने मतलब घर में ये काम किया है। और अच्छी तरह से बाथरूम धो धा के बिना पोछा लगाए ऐसे धो धा के बिल्कुल साफ कर देता था। वैसे आपको बता दें, सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा की खबर सुनकर भी रिंपा हल्दर के परिजन खुश नहीं हैं। उनकी मांग है कि इस मामले के दूसरे आरोपी मनिंदर को जब तक सजा नहीं होती उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। रिंपा हल्दर के परिजनों से बात की हमारी सहयोगी स्मिता शर्मा ने। रिंपा हल्दर जब गायब हुई थी 2005 में, जब लापता हुई थी, उसकी उम्र उस वक्त लगभग 14 साल की थी और इतने सालों बाद अगर आज रिंपा जिंदा होती तो लगभग 22-23 साल की होती। अनिल दा, आज आप रिंपा को जब भी आप याद करते हैं उसकी यादें कैसी हैं? किस तरह की लड़की थी रिंपा? बहुत अच्छा था, इतना अच्छा लड़की था जो घर से बाहर नहीं जाता, शुद्ध पढ़ाई लेके बैठ गया, स्कूल से आ गया तो खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। इतना अच्छा लड़की था। उस दिन पता नहीं दोपहर के टाइम इधर आ गया कोई घूमते घूमते, हाँ, और गायब हो गया। कोई आदमी देखा जो इधर से आया लड़की, हाँ, वहाँ तक पूछा नहीं, टैंकी तक पूछा नहीं, मैंने इधर ही गायब हो गया। मेरा को 2-4 आदमी बताया, अरे आपका लड़की तो इधर आया, स्कूल से इधर आया और उस टाइम गायब हो गए। उस टाइम में हम लोग ढूंढने लगा किंतु मिला नहीं। कितना वक्त लगा था आपको ये समझ पाने में कि रिंपा लापता हो गई है? मतलब कितना वक्त लगा पक्के तौर से आपको समझ पाने में कि रिंपा गायब हो गई है, रिंपा लापता हो गई है? 11 बजे से हम लोग 11 बजे इधर आ गया। नहीं, दिन में सुबह आ गया, बस उसी टाइम गायब हो गया। और उसके बाद हम लोग तो बहुत कोशिश किया, सारा रात भर इधर उधर जहाँ रिश्तेदार एक ढूंढा, पुलिस के पास गया था, कोई कहाँ भी मिला नहीं। जिस वक्त ये पता चल रहा था कि यहाँ पर जो है मानव अवशेष मिल रहे हैं, नरकंकाल मिल रहे हैं, जिसके बाद हालदार परिवार ने भी पुलिस से संपर्क साधा। रिंपा की मां डॉली हालदार ने इनफैक्ट रिंपा के दुपट्टे को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर जो है रिंपा की पहचान की थी। उनकी मां की हालत आज कैसी है? वो रिंपा को कैसे याद करती हैं? उठते बसते सोते खाना बनाते, खाना खाने के लिए हर टाइम उसका याद होता है और उसका हाल बहुत खराब। रिंपा का मामी को हाल बहुत खराब, किसी का वजह से दिमाग में क्या हो गया पता नहीं। हाँ, सब समय ऊंचा आवाज़ करता है, मैंने तेज आवाज़ करता है, किसी के साथ मैंने आराम से कोई बात नहीं करता। इन सब में आधा है, वो सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगा नहीं, हाई कोर्ट छोड़ देगा किंतु सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ेगा, क्यों? हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या पंढेर की तरफ से कभी कोई आप लोगों को कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई, कभी आप लोग को डराने की कोशिश की गई? ऐसा कभी कुछ हुआ कि आप लोग को कभी डर लगा हो कि नहीं भैया ये लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये पैसे वाल अभी वो पहले हुआ था जिस टाइम शुरुआत केस हम गाजियाबाद में किया था, शुरुआत उस टाइम हुआ था, उससे बाद है नॉर्मल, पूरा नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। हमारा गाजियाबाद में शुरू में दिक्कत था, क्यों उसमें बहुत ही दिक्कत था। और रिंपा का याद आता है? केस मैंने जिस दिन हमारा डेट होता है हम हर डेट में गया।